शास्त्र यहाँ पे मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात अप्रमाणित नहीं बताते हमें। आपको शास्त्रों से दिखा दे कि शीश का दान ही नहीं दिया गया वहाँ पे। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं। शीश का दान नहीं जो टैग लगाया गया वो भी गलत है। और जो आप कह रहे हो ना खाटू श्याम जी को भगवान मान रहे हो आप, बिल्कुल भाई इन ग्रंथों में तो राक्षस बताए हुए हैं। श्याम जी को अगर ग्रंथों में राक्षस बताया होगा फिर क्या करोगे? का पुत्र था, बरबर ने कहा है राक्षसों में। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में और यहाँ पर बहुत से जगत के लोग आए हुए हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है और उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनकी भक्ति छुड़ाते हैं। ऐसे ही एक भाई हमें मिले हैं जो कि खाटू श्याम के अनन्य भगत हैं और इनके भी मन में काफ़ी शंकाएं हैं। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में पहुंचे हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं हम इनके क्या सवाल हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, अभी आप बता रहे थे आप खाटू श्याम को लेकर क्या आपके मन में शंका है, क्या आप सवाल पूछना चाहते हो, बताओ जी। खाटू श्याम के बारे में संत रामपाल जी महाराज मना कर रहे हैं आपके। हम तो जन्म से मान रहे हैं इस खाटू श्याम को, ये तो हारे का सहारा है। अच्छा हाँ जी भाई तो अभी आपने बताया था जब आप आए थे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके खेतों का पानी निकलवाया। जब आप आए हो यहाँ जीमने के लिए या फिर आप भंडारा करने आए, आप देखने भी आए प्रदर्शनी, तो हारे का सारा संत रामपाल जी महाराज को कहोगे कि खाटू श्याम को? ये सोच लो ना आप घर बैठ के। तो वो तो संत रामपाल जी महाराज ने इस साल निकलवाया ना, ये तो खाटू श्याम की तो पूजा बहुत पहले से हो रही है। तो इसलिए ये भी विचार करना विचार है। मिल नहीं रहा है ना, थोड़े विचार देखो मिलेंगे। आप बता रहे हो भाई हारे का सारा है बाबा खाटू श्याम जी। आपने बाबा खाटू श्याम जी की कोई हिस्ट्री पता है? ये तो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में इनको वरदान दिया था कि आप कलयुग के अवतार हो गए, आपकी पूजा होगी जग में। क्यों दिया था, कैसे होगी भाई बताओ, क्या सुना है आपने? हमने तो ये सुना भी आप हमारे बराबर पूजे जाओ। कृष्ण जी भगवान ने कहा था कि तो आप हमारे बराबर पूजे जाओगे। क्यों कहा था? आप जहाँ जाते हो पूजने, कहाँ जाते हो? मेरे ख्याल से राजस्थान की तरफ जहाँ, तो राजस्थान जहाँ भी आप जाते हो वो जगह रिंगस के आसपास है ना। तो ये बताओ कि भाई उनका वहाँ पे आपने खाटू श्याम बाबा का भी मिले वहाँ पे? क्या रखा है वहाँ, ऐसा क्या है? मंदिर है, भव्य मंदिर बना हुआ है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में क्या चीज है भाई वहाँ देखने का तो योग्य है? वहाँ पे ना अच्छे बहुत शानदार मंदिर तो भाई सजावट है वहाँ पे। आपने पता ना हो तो शीश कटा हुआ पूजा जाता है, ये माना जाता है, पता है आप? ये भी है शीश क्यों कटा था? शीश देना कोई नॉर्मल बात है कि आप क्या मान रहे हो? शीश कोई नॉर्मल ऐसे दे दिया जाएगा? अच्छा, शीश का नहीं मानते हो? तभी तो उसकी पूजा हो रही है, भगवान मान रखा है उनको। भाई आप शास्त्रों को मानते हो? सच बताना। देखिए हिंदू धर्म में हो आप, मानते शास्त्रों को। हिंदू धर्म में सारे शास्त्र यहाँ पे मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात अप्रमाणित नहीं बताते हमें। आपको शास्त्रों से दिखा दे कि शीश का दान ही नहीं दिया गया वहाँ पे। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं। शीश का दान नहीं जो टैग लगाया गया वो भी गलत है। और जो आप कह रहे हो ना खाटू श्याम जी को भगवान मान रहे हो आप, बिल्कुल भाई इन ग्रंथों में तो राक्षस बताए हुए हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? राक्षस को कैसे पूज लेंगे भैया? जब भगवान मान रहे हैं तो भी तो पूजे जाएंगे। आप मानते हो भगवान की पूजा करनी है? हाँ, बिल्कुल मानते हैं भगवान। खाटू श्याम जी को अगर ग्रंथों में राक्षस बताया होगा फिर क्या करोगे आप? जब विचार करेंगे उस पर बात में कैसे ग्रंथों में लिख ये देखो मंगा लिया हमने आपकी बुक। ये है संक्षिप्त स्कंद पुराण, देख लो। हाँ जी, गीता प्रेस की है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, गीता प्रेस की बुक पे कोई डाउट नहीं करता भारत में। कहते हैं भाई ये धार्मिक बुक अच्छी छापते हैं। ठीक है, इसमें देख लो भाई ये सारी डिटेल है। पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना, आपको कहीं पे डाउट तो नहीं है तो बोल सकते हो आप। ठीक है, पहले आपने मौखिक बता दूं थोड़ा सा है, मौखिक बता दूं क्या कहानी हुई थी। आपने थोड़ी पता भी होगी। भीम के साथ क्या रिलेशन है आपने पता है? बाबा श्याम जी का भीम के साथ कोई रिलेशन है? नहीं बेरा, सुनो मेरी बात। भगवान वो होता है जिसने दुनिया बनाई है। अच्छा। जिसका नाम कबीर भगवान है। वो तो आपने सारे ग्रंथ हम दिखाओगे बाद में, पर अभी आप बाबा तो एक कवि के सुने हमने तो आज तक। भगवान की बात तो चलो बाद में होगी, पहले आप ये खाटू श्याम जी को भगवान मान रहे हो। उसने दुनिया बनाई है, उसको भगवान कहते हैं। तो आप ये मानते हो एक तरीके से कि दुनिया भाई खाटू श्याम की पूजा करती है, दुनिया उसी ने बनाई होगी भगवान ने। तो आपको बता दूं द्वापर युग में आज से 5,500 साल पहले भीम एक हुआ था पांडवों में भाई। भीम का नाम सुना है आपने? बहुत पहलवान तगड़ा था भीम। जब वन में चले गए थे उनको वनवास दे रखा था उस टाइम पर, आपने पता अज्ञातवास भी दिया था। ठीक से उस टाइम पे एक राक्षसी के साथ उनकी शादी हुई थी, कोई ऐसी घटना हुई थी और उसका नाम था हिडिंबा। हम मनाली गए हैं, मनाली में हिडिंबा का मंदिर भी बना हुआ है। इतने बड़े बड़े पैर है, इतने बड़े बड़े उंगलियां और ये छापी हुई है। राक्षसी हिडिंबा मानी जाती है। वो अपनी माता की आज्ञा से करी थी वहीं पे जंगल में। उसके बाद जो उनका पुत्र हुआ उसका नाम था घटोत्कच। तो हम समाज में सबको पता है, फिर भी भाई ने तो ये भी नहीं पता था। कोई बात नहीं, तो राक्षस नहीं था ना भीम रख, कोई बात वो तो आदमी के कुल से चलता है, ना कि औरत के कुल से। अभी दिखावेंगे आपने, अभी दिखाओगे, अपने वचन नहीं कहेंगे हम।
ग्रंथ में दिखाओगे आपने जो लिख रहा है वो मान्य है। आपकी और मेरी तो कोई झगड़ा है नहीं भाई इसमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको भ्रमित करके करना क्या है? आपकी तो वो उल्टा आप खुद कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान बन का हमारी मदद करी खेता में करी, वो भगवान ज्ञान दे रहा है। उसने भी देखो आप। और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। बर्बरीक को ही खाटू श्याम माना जाता है, बाबा श्याम मानते हैं, ठीक से। बबरू भान भी कह दें कुछ लोग इसको। पहले ये देख लो, इस फोटो से शुरुआत करेंगे। एक तय ये है बबरू भान जी आपके, ये वाली फोटो। ये पहले ये देख लो, ये है स्कंद पुराण और इसमें माहेश्वर खंड के कुमार खंड में है, कुमारी कांड। ये देखो माहेश्वर खंड के कुमारी का खंड में है और पेज नंबर 224-25 आप देख रहे हो, ठीक है। पहले 2 पेज पीछे दिखा दे एक फोटो। ये फोटो देख रहे हो, ये कृष्ण जी का युद्ध हो रहा था मोरवी के साथ। ये देखो मुर कन्या, मुर एक राक्षस था, उसकी कन्या थी मोरवी, ये भी राक्षसी थी। ये आपके बाबा श्याम की माँ है ये राक्षसी मोरवी। इस कृष्ण से युद्ध होया, मरी नहीं थी ये। फिर बाद में इनको ये माता जी ने दर्शन देकर बोला कृष्ण जी आप रहने दो, इससे युद्ध मत करो, न्यू ना मरे आप तय, इसकी शादी करवा देना घटोत्कच का जो राक्षस है आपके कुल में, वो भीम का जो पुत्र हो रहा है, तब इसकी शादी होगी मोरवी की, भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ, उस राक्षस जी के साथ, ठीक है, असुर के साथ। क्लियर है भाई साहब यहाँ तक? क्लियर हो गया। ये देखो कोई ना अभी पढ़ावांगे जब सारे क्लियर होगी। उसके बाद मोरवी से और घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म हुआ था। ये देखो अब यहाँ से कहानी पढ़ना, 224 पेज पे है। वहां उसने मोरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की, किसने? घटोत्कच ने। तदनंतर समय अनुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। ये देख लो इतना बड़ा हो गया जन्म लेते ही। एक बात बताओ, कृष्ण जी देवावतार थे, कृष्ण जी देवावतार थे। जब वो बच्चे हुए तो एकदम बड़े हो गए थे, धीरे धीरे बड़े हुए थे, धीरे धीरे बड़े हुए थे, क्योंकि वो देवावतार थे। और मनुष्य जब होते हैं, आप हो गए, हम हो गए, और भी हम मनुष्य हो गए, वो क्या करते हैं? धीरे धीरे होते हैं। ये एकदम से बड़े हो गए। अच्छा, पैदा होते ही, जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ये राक्षसों के गुण होते हैं।